बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुशर्रफ ज़ैदी आपकी खिदमत में फिर हाजिर। 4-5 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ताख़ीर की वजह जो है वो बड़ी वाज़ेह है। पिछला एपिसोड भी मैंने फ्लड्स भी किया था, उस वक्त ज़ाहिर बात है उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, और सिंध और बलूचिस्तान का मैंने ख़ास तज़किरा किया था। फ्लड्स की सिचुएशन जो है वो उससे कहीं ज़्यादा गंभीर सामने नज़र आ रही है। पूरे मुल्क में जो है इसके असरात बरपा हुए हैं। शायद सबसे ज़्यादा जो मुज़िर असरात हैं वो सिंध में हैं, और कई लोगों का कहना है कि सिंध में इतने बुरे हालात हैं कि हमारा वो जो क्रॉप साइकिल होती है, मेरा ख्याल है खारिफ क्रॉप जो है वो समर वाला होता है और रबी क्रॉप जो है विंटर में होता है। रबी क्रॉप में जो सबसे अहम है वो गंदम है, और सिंध में अहम तरीन जो क्रॉप्स हैं उनमें गंदम जो है वो सर फहरिस्त है। मैंने जो रिलीफ में लोग काम कर रहे हैं उनसे ये भी सुना है कि सिंध में जो नवंबर में बोया जाता है गंदम का जो बीज है वो अब शायद ना हो सके, क्योंकि इतना पानी खड़ा हुआ है कि शायद इवन 1.5-2 महीने बाद वो उस तरह खुश्क ना हुआ हो जिस तरह से चाहिए होता है काश्तकारी के लिए। जाहिर बात है ये तो बहुत आगे की बात है। इस वक्त कम अज़ कम 3 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो या तो मुकम्मल बेघर हुए हुए हैं, या उनके घर जो है या उनके गांव, उनके रहने के इलाके जो है वो इतनी बुरी तरह मुतासर हैं कि वो घर जो है वो घर नहीं रहा। तो इवन अगर वो कोलैप्स नहीं हुआ है या बह नहीं गया, वो रहने के काबिल नहीं है। लोगों को टेंट्स की ज़रूरत है, लोगों को खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। मैंने एक ट्विटर पे ट्वीट थ्रेड भी किया था, जो हमारे एक बहुत अहम लीडर हैं अब्दुल शकूर साहब, जो अल खिदमत फाउंडेशन के सरबराह हैं, तो उन्होंने वो पूरा जो है पेश किया था कि किस चीज़ की प्रायोरिटी में ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले खाना, और खाने में पक्का हुआ तैयार शुदा खाना नहीं बल्कि ड्राई खाना जो है कई दिन चल सके, ताकि आप अगर चावल पका के ये चीज़ें पका के भेजेंगे तो उस वक्त तो शायद पूरा हो जाए, लेकिन उसको रखा नहीं जा सकता। सो यू वांट फूड जो रखा जा सके। पीने का पानी, क्योंकि वो पानी तो नहीं पिया जा सकता जो सैलाबी पानी है, और मतलब जाहिर बात है बॉटल वाटर होगा। मेडिसिन, कई तंजीमें जो हैं वो मेडिकल कैंप्स, क्योंकि 2-3 तरह की बीमारियां तो बहुत जल्दी फैल सकती हैं, लेकिन 2-3 इश्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनके जो इश्यूज़ होते हैं, आपके जो ख़वातीन हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं उनके इश्यूज़ होते हैं, और फिर वाटर बॉर्न डिजीज़ या हवा में जो आबो हवा में डिजीज़ है उसका फैलने का, गंदा पानी है, कोई चीज़ गंदी अगर खा ली जाए तो कॉलरा और इस तरह के टाइफॉइड, इस तरह की बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। और फिर उसके बाद शेल्टर की ज़रूरत है, और शेल्टर में टेंट्स ही हो सकते हैं। बहुत अगर कुछ लकी कम्युनिटीज़ हैं तो वो स्कूलों में और जो दीगर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनमें सेटल हो सकती है, लेकिन अमाउंट जो तादाद है लोगों की उतनी ज़्यादा है, टेंट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। और फिर वेदर का भी चेंज जो है वो आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कई लोग उस वक्त तक रिहेबिलिटेट होना शुरू हो जाएंगे वापस अपने घरों तक। मीनवाइल इवन अगर सब कुछ सही हो जाता है, पानी जल्दी खुश्क हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, जो ज़रा आमदनी है लोगों की वो तबाह हो गई है। तो वो जो पॉइंट्स थे मैंने सोचा कि वो मैं वीडियो के दौरान भी जो है पहले बयान कर दूं। आज जो मैं बात करना चाह रहा था, जिसमें मैंने शुरू में बहुत टाइम ले लिया, लेकिन जल्दी से आपको समझाना चाह रहा था, UN फ्लैश अपील कल ये हुई है, परसों बल्कि यूनाइटेड नेशंस एक फ्लैश अपील जारी करती है। फ्लैश अपील है कि बेसिकली जल्दी से वो एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं, कहते हैं यार ये पाकिस्तान में ये सैलाब हुआ है, इस सैलाब में इतनी जानों का नुकसान हुआ है, इतने लोगों की इंजरीज हुई हैं, इतने घर जो है वो तबाह हुए हैं, इतनी सड़कें तबाह हुई हैं, इतने हॉस्पिटल, क्लिनिक और स्कूल तबाह हुए हैं, और इस सारे की वजह से लोग जो हैं वो बहुत वल्नरेबल हैं, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो जल्दी से हमें इनकी इमदाद करनी चाहिए। UN फ्लैश अपील के 2-3 बड़े पहलू हैं जो बड़े वाजे जो है सबके सब पास होने चाहिए। एक ये बड़ा एडवर्टाइज हो रहा है कि UN फ्लैश अपील आई है $160 मिलियन की। पहले तो ये कि UN फ्लैश अपील के पैसे सिर्फ UN एजेंसीज और जो बड़े बैनुल अक़वामी इदारे हैं, मसलन इंटरनेशनल रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट, इस तरह के जो इदारे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। UN फ्लैश अपील जो है वो उसके पैसे गवर्नमेंट्स को नहीं जा सकते, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए हमेशा से ये रूल रहा है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, कोई ऐसा मुल्क हो जो बाकी दुनिया ने उसको जो है मतलब साइड पे किया हुआ है, ऐसे हैं ममालिक, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और है, तो वहाँ पे UN सिस्टम की वजह से
इवन अगर आप उस मुल्क से छुट्टी हुए हुए हो तो वो एज अ गवर्नमेंट आप उनको पैसे उनके लोगों को भिजवा सकते हो। उसका मकसद ये था कि एक न्यूट्रलिटी का एलिमेंट आ जाता है जब यूएन एजेंसीज उसको खर्च करती हैं। दूसरा अहम चीज ये कि फ्लैश अपील रिवाइज होती है। 2010 के जो सैलाब थे उसमें हिस्ट्री में यूएन की सबसे बड़ी फ्लैश अपील जो है वो पाकिस्तान के 2010 के फ्लैश अपील्स में हुई थी। ओवरऑल फ्लैश अपील 1.9 बिलियन डॉलर्स की थी, यानी कि इस जो अभी फ्लैश अपील हुई है उससे 12 गुना ज्यादा उस साइज में, या 11 गुना ज्यादा जो है बड़ी थी। लेकिन पहली जो अपील थी वो 410-412 मिलियन की अपील थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस दफा सैलाब जो है वो ज्यादा पानी है इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज्यादा पानी आया है, जितने भी मेजरमेंट्स आ रहे हैं उसके तहत ज्यादा पानी आया है, लेकिन फ्लैश अपील जो है कम पैसों की है। अब 2-3 इसमें चीजें मेरे ख्याल बैन अवी हालात हैं, यूक्रेन और रशिया का जो मसला है, रूस ने जो उधर अटैक किया है तो मगरबी ममालिक ने बहुत सारे पैसे ऑलरेडी उधर कमिट किए हुए हैं। 3-4 और इस तरह की इमरजेंसीज चल रही हैं, वो टिग्रे में, इथियोपिया में और जगहों पे एग्जिस्टिंग फ्लैश अपील्स हैं। और सबसे अहम ये जो हमें बिल्कुल इसमें क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो अहमियत जब अफगानिस्तान में मगरबी ट्रूप्स थे और अपनी हाइट पे थे 2009-10 में, और आज जब बिल्कुल एक भी वहाँ पे अमेरिकी ट्रूप्स नहीं है, तो जो अटेंशन का तवाजुन है उसमें भी जो है तब्दीली आनी थी वो आई है। अच्छा, 2-3 अहम चीज़ें यूएन फ्लैश अपील्स के बारे में। एक ये कि फ्लैश अपील एक हिस्सा है, फ्लैश अपील अभी रिवाइज होगी। जैसे मैंने कहा 2010 में 400 मिलियन से शुरू हुआ था, कहानी 1.9 बिलियन पे जाके खत्म हुई थी। अपील जो है डजंट मीन कि ये पैसे आ रहे हैं, अपील इसके इतने पैसों की जरूरत है। पैसे कितने आते हैं एक सेपरेट क्वेश्चन है और वो अगले चंद दिनों में पता चलेगा। शुरू में कुछ ममालिक ने छोटी रकमें जो है वो इसमें मख्तस किए, ये बढ़ता जाएगा। फ्लैश अपील को फिल करने के लिए कैश से भी किया जाता है और कई दफ़ा यूएन एजेंसीज को कुछ ममालिक अशिया भी दे देते हैं, कहते हैं यार टेंट्स की जरूरत है और चीज़ें। यूएन फ्लैश अपील में जो यूएन एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं वो कुछ नाम हम सबको पता होने चाहिए। हैं तो यूएन की 20 से ज़ायद एजेंसीज हैं, लेकिन जो बड़ी अहम एजेंसीज हैं पाकिस्तान में सबसे अहम शायद यूनिसेफ और यूएनडीपी हैं। यूएनएचसीआर एक बहुत बड़ा और अहम इदारा है। यूएन वुमेन है जो औरतों का और बच्चियों की तरफ उसके लिहाज से काम करते हैं। इस तरह से एफएओ है जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। फिर 2 जिनमें यूएन शुरू में नहीं आता लेकिन उनको याद रखना जरूरी है। एक WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो बीमारियों से बचाव के लिए वो काम करते हैं। उनका इंटरेस्ट ये है कि इस सैलाब के बारे में, सैलाब से जो मुंसलिक उनका इंटरेस्ट है वो ये कि सैलाब की वजह से जो लोग बेघर हुए हैं उनमें डिजीज स्प्रेड ना हो, और अगर हो तो उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, वो उधर पहुंच सकें। और फिर दूसरा जो है WFP जो नशोनुमा का देखता है, बेसिकली अगर कहीं स्टारवेशन हो रही होती है, कहीं कहर होता है तो उसको वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में ड्राउट, जब मतलब खाने पीने का जो है माल ख़त्म हो जाए तो WFP उसको देखता है। तो ये सारी एजेंसीज हैं, इनके थ्रू ये पैसे खर्च किए जाते हैं और फिर ये लोकल लेवल पे जाहिर बात है चीज़ें खरीद के वहाँ डालते हैं, रखते हैं, फराहम करते हैं जहाँ ज़रूरत होती है। यूएन फ्लैश अपील से कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई पाकिस्तान का वक़ार ख़राब नहीं होता। पाकिस्तान बेकारी मुल्क ना कभी था, ना कभी मैं समझता हूँ होगा और ना है। ये इंसानी फितरत का हिस्सा है और इंसान होने के नाते से हमारी जिम्मेदारी है कि किसी मुल्क में भी जब इस तरह की चीज़ होती है तो बाकी ममालिक जो है उनको आके हेल्प करनी चाहिए। तो ना सिर्फ 160 मिलियन बल्कि इससे जितना ज़्यादा हो वो फ्लैश अपील जा रही है, अच्छा है और पैसे आने चाहिए। वो पैसे आने के बहुत सारे एंसिलरी फ़वाइद भी हैं। US डॉलर्स में वो पैसे आएंगे तो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो है थोड़ा सा दबाव कम होगा, और ये अहम है क्योंकि जो फ्लड हुआ है उसकी वजह से इन्फ्लेशन अभी बढ़ेगी क्योंकि हमारी सप्लाई चेन्स खराब हुई हैं, अशिया की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये फैक्टर्स जो हैं बड़े अहम हैं और इस पर शर्माना नहीं है। दूसरा ये कि यूएन फ्लैश अपील पहला हिस्सा है, ये रिलीफ के लिए है, यानी कि इमीडिएटली जो लोगों को इमदाद चाहिए, जो मैंने आपको वो अलखिदमत वाले सारे पॉइंट्स बताए,
इसके बाद जो बड़ा मरहला है वो इन चीज़ों को रीबिल्ड करना, रिकंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, ये आगे जाके अगले चंद महीनों में इस पे और भी ज़्यादा जोर चाहिए। और अभी से इस पे पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी हुकूमत को शोर मचाना चाहिए, ताकि इस वक्त जो थोड़ी सी इस पे अटेंशन है, तो वो तवज्जो जो है उसका मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा पहुंच सके। कभी भी फ्लड्स के लिहाज से ख़ास तौर से या हीट वेव में आपने ये नहीं भूलना कि ये पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत की वजह से नहीं हो रहा। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक ग्लोबल फिनोमेना है, लेकिन ग्लोबल बहुत आसान लफ्ज़ है, क्योंकि ग्लोबल कह के हम कहते हैं ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया की जिम्मेदारी नहीं है। अमीर तरीन जो ममालिक हैं उन्होंने इतना खाया पिया ठूसा है हर तरह से, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाई हैं, मतलब हम 800, 1000, 1300 सीसी गाड़ियों पे जो है फंसे रहे, मतलब 2-3 दिहाइयों तक। यहाँ पे गाड़ियां शुरू कुछ ममालिक में जो है वो 3000, 4000 सीसी पे शुरू होती है, और वो क्या वो मजा है कि वो आवाज आ रही होती है। तो ये गैस गजलिंग गाड़ियां, ये ओवर कंजम्पशन, स्टाइरोफोम कप, ये गार्बेज जो है उसका डिस्पोजल ठीक तरह ना करना, ये तो अभी रिसाइकलिंग वगैरह शुरू हुई है मगरब में, लेकिन कई सालों तक ये जो कंजम्पशन था इसने पूरी दुनिया के टेम्परेचर को बढ़ाया। और पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा असर इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान में वो जो खूबसूरत पहाड़ हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि इससे टूरिज्म बढ़ेगा, जो बढ़ना चाहिए, माउंटेनियरिंग होती है, स्कीइंग होती है, इतना खूबसूरत है, तस्वीरें देख के मजा आता है। उसका एक डाउन साइड ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो जिस तरह बिलावल ने वो बड़ा क्यूट सा एक दफ़ा कहा था, बड़े लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, मुझे तो इतना क्यूट लगता है कि जब पानी आता है तो जब बारिश होता है तो पानी आता है। जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ पिघलता है, और जब बर्फ पिघलता है तो ज़्यादा पानी दरियाओं में आता है। थोड़ा एलिमेंट फ्लैश फ्लडिंग का इससे मुंसलिक है। दूसरा एलिमेंट ये है कि आपके यहाँ इस तरह बारिश जो है वो हिस्टोरिकली शायद कभी भी नहीं हुई। 2010 में फ्लैश वो हुई थी, थंडर स्टॉर्म्स हुई थी। यहाँ पे तो तसलसल के साथ 2-3 हफ्ते जो है रिकॉर्ड लेवल की बारिशें हुई हैं। उनका भी ताल्लुक जो है वाटर साइकिल से, जो H2O की साइकिल होती है, प्रेसिपिटेशन और कॉन्डेंसेशन की, उस साइकिल को शॉर्टन कर दिया गया है, वो साइकिल डिसरप्ट हुई है। और ये दोनों चीज़ें, ग्लेशियल मेल्ट और डिसरप्टिव वेदर इवेंट्स जो है, ये क्लाइमेट चेंज से मुंसलिक हैं। और क्लाइमेट चेंज पाकिस्तानियों ने नहीं किया, पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत किया गया है। तो अगर दुनिया से न सिर्फ फ्लैश अपील और रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, बल्कि जो क्लाइमेट फंड्स हैं उनका भी जो है पाकिस्तान की तरफ जो है रुख होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी है हमारी हुकूमत की, हमारी अवाम की, कि ये मांगना नहीं है, ये हमारा हक है। तो आपने इस तरह नहीं सोचना कि कोई बेकारीपन हो रहा है या कोई हम अपील कर रहे हैं, हम बहुत बड़े मजबूर या मखरूज हम हैं। गलतियां हमसे बहुत हुई हैं और वो अलग से हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे प्यारे बहन भाई पाकिस्तानी जो हैं वो डूब रहे हैं। और वो इसलिए नहीं डूब रहे कि उन्होंने कोई गलती की है, और वो इसलिए भी नहीं डूब रहे कि NDMA ने या हुकूमत ने कोई गलती की है। हुकूमत बहुत गलतियां करती है, बहुत करप्शन, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इस वक्त ये जो हुआ है ये पाकिस्तानियों की वजह से नहीं हुआ। ये पूरी दुनिया का एक जो है बोझ जो है वो पाकिस्तानियों पे गिर रहा है, और कल को और मुल्कों पे भी गिरेगा, और वो ज़्यादातर गरीब मुल्क हैं। तो हमने सब गरीब मुल्कों का साथ भी देना है, और हमने खड़े होना है, और हमने अपने मुल्क के लिए फ़वाइद जो हैं वो इकट्ठे करने, जमा करने। अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि गम में ना आए, नेगेटिव उसमें ना आए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। जितना पढ़ लिख सकते हैं चीज़ों के बारे में वो देखते रहें, और ये याद रखें कि ये बहुत ज़बरदस्त मुल्क से आप बिलोंग करते हैं। तो जितनी भी नेगेटिव बातें आपके बारे में की जा रही हैं, ख़ास तौर पे आपके मुल्क के अंदर से, उसको आप एक फ़िल्टर करना ज़रूर सीखें। कि अगर कोई सियासतदान आपको कह रहा है कि सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है, तो ज़रा थोड़ा स्टेप बैक करें और देखें कि वाकई सब कुछ खराब है, और क्या वो वाकई पाकिस्तानियों की वजह से है, या वो जो है बहुत सारे और उसमें सर्कमस्टेंसेस शामिल हैं। ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्द फिर से मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।